नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है लगन सीरीज में, आपके चैनल GS 365 में। एक मिनट। और आपको पता है कि ये सीरीज लगन सीरीज जो है, आज इसकी 5वीं क्लास है और आपकी सिलेक्शन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, मैंने आपको इसकी इंट्रो वीडियो में बताया था। और कितना सिलेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए और आपके सपनों के लिए, वो आपको अच्छी तरह से पता है। तो मेरा कहना बस यही होगा कि ये जो आपकी दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसीज आई हैं, प्लीज़ जाने मत दो, इस बार होड़ के धर दो, थोड़ी मेहनत कर लो, ज़्यादा टाइम ही नहीं आपके पास। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए आज के इस सेशन को। तो आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे 7 करोड़ रुपए का ये रहा आपके सामने। सवाल है पहला, कंप्लीट द फिगर। कंप्लीट करना है भाई फिगर को। मैंने थ्योरी लंबी चौड़ी लिखी नहीं है क्योंकि कोई पढ़ता ही नहीं है भाई, लिखो क्यों, ठीक है, कोई पढ़ता ही नहीं है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि सीरीज कंप्लीट करनी है। ये जो फिगर है आपको ये कंप्लीट करना है, और कंप्लीट आपने अब तक कर दिया होगा क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो बहुत, मुझे पता है। ऐसे सवालों को तो फोड़ देते होगे। चलो कंप्लीट करो। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो यहां देखो, सिंपल सी बात है। ये आपको 1 2 3 बॉक्स भरे हुए दिखाई दे रहे हैं और एक आपको इनमें से छांटना है। छांटो। तो छांटोगे कैसे? आपको एक बॉक्स मिलेगा जो कंप्लीट करेगा इसको इस तरीके से। आपको क्या बनाएगा? एक बनाएगा शेप, जैसे ये 90 डिग्री का, ऐसे 90 डिग्री का यहां बनाएगा, ठीक है। जिसका फेस की साइड होगा, जिसका मुंह होगा सेंटर की साइड, ठीक है। ये हो सकता है भाई, ये तो होगा ही नहीं, ये वाला तो होगा ही नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। 2 आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब तक आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं जो कि पॉसिबिलिटीज है, जिसकी चांसेस हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने आने चाहिए। एलिमिनेट करने हैं, एलिमिनेशन कैसे करते हैं? जो आपका ऑप्शन है ही नहीं उसको हटा दो। तो हमने हटा दिया। 2 ऑप्शन रहते हैं हमारे पास। इस वाले में क्या है? आपको एक क्रॉस का साइन दिख रहा है, 2 लाइन दिख रही है। इसमें है, इसमें एक लाइन है, दूसरी नहीं है, मतलब ये वाला नहीं है। बचा क्या? डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? राइट आंसर है इस वाले सवाल का। अगले पाओ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे 9 करोड़ रुपए का। 9 करोड़ रुपए का 7 करोड़ से भी ऊपर जा चुके हैं। चलो कोई नहीं, ये भी आपको कंप्लीट करना है फिगर। कंप्लीट कैसे करोगे? देखो, इधर जो इमेज है, इधर जो इमेज है, दोनों क्या है? सेम है। तो ये वाली भी क्या होंगी? सेम होंगी। और सेम कैसे होंगी? ये एरो इस साइड है तो इसका एरो इस साइड होगा। कहने का मतलब जो इसकी चोंच होगी वो इस साइड होगी भाई, ठीक है, इस वाली साइड। ये तो होगा नहीं क्योंकि इसकी चोंच कहाँ है? ऊपर वाली साइड। इसकी कहाँ है? ऊपर वाली। 2 तो एलिमिनेट हो गए, 2 तो होंगे ही नहीं। बचे क्या? 2 बचे। 2 कौन से बचे? इसमें आपको 2 लाइन दिख रही होंगी जो कट कर रही है एक दूसरे को। इसमें 2 लाइन है, इसमें नहीं है। इसमें 2 लाइन है, इसमें हैगी, ठीक है। इसमें नहीं है, इसमें हैगी, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। ये ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला देखते हैं कैसा दिखता है। अगला आपका आ गया है सवाल। सवाल कह रहा है कि जिस तरह रिलेशन ए और बी दोनों में है, जिस तरह आपको रिलेशन ए और बी का दिख रहा है, वैसे ही रिलेशन आपको किस फाइंड करना है? सी और डी में। मतलब ए और बी में जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको फाइंड करना है सी और डी में। और डी आपका इन किसी ऑप्शन में से एक है। इन किसी ऑप्शन में से कोई एक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका डी। देखो, इसमें आपको 1 2 3 क्या, इसमें आपको 3 तरह के फिगर दिखाई दे रहे हैं। 3, ठीक है। इसमें आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2, ठीक है। इसमें 3 है तो सिंपल सी बात है इसमें भी 2 होंगे। अब 2 कैसे कैसे होंगे वो फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करना है? देखो, इसमें जो एंड में जो है, सबसे अंदर जो है, आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है जिसकी 4 साइड होती हैं। क्या? स्क्वायर। जो स्क्वायर इसमें सबसे नीचे है, सबसे बीच में है, वो सबसे बाहर लाया गया है, ठीक है। ऐसे इसको देखते हैं। इसमें सबसे अंदर क्या है? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल सबसे क्या होगा? सबसे बाहर क्या होगा? ट्राइंगल होगा। सबसे बाहर क्या होगा? ट्राइंगल होगा। और इतना पता करते ही आपको पता पड़ जाएगा ऑप्शन नंबर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए है। ऑप्शन नंबर आपका ए है। चलो पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारा टाइम बचाने का हो गया, लेकिन समझने के लिए कैसे करेंगे? देखो, इसके अंदर कौन सी इमेज आएगी? देखो, इसके अंदर आई है दूसरी वाली इमेज। दूसरी वाली मतलब जो बाहर वाली इमेज है उसने इसको काट दिया है। बाहर वाली इमेज तो अगली बार रखी ही नहीं गई है। यहाँ पे बाहर वाली इमेज तो रखा ही नहीं गया है। जो दूसरी वाली इमेज है, दूसरी वाली क्या है? स्क्वायर। तो इसमें क्या रखा है? स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। ये ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, आप कर लोगे, मुझे भरोसा है। लेकिन जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है।
अगला सवाल कहता है असंगत विकल्प का चयन करें। ऑड फाइंड करना है। ऑड मतलब इसमें से कोई ऑड वर्ड है, विभिन्न विपरीत मतलब 3 एक से हैं और एक अलग है, और जो अलग है आपको वही फाइंड करना है। ठीक है, क्या है? दौड़ना, कूदना, उछलना और धकेलना, 4 है। ठीक है, देखो आदमी दौड़ता है खुद से, ठीक है, कूदता है खुद से, उछलता है खुद से, क्या धकेलता खुद से? नहीं, किसी दूसरे आदमी का सहयोग होता है, किसी दूसरे आदमी का हाथ होता है, तभी वो धकेला जा सकता है। तो इसमें से ऑड वर्ड क्या हुआ? वो हो गया धकेलना। धकेलना कौन से में? चौथे में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए। ये चीज देखो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगले पे आओ। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कह रहा है आपको सीरीज कंप्लीट करनी है, नंबर सीरीज का सवाल है, और आज तक शायद ही कोई ऐसा एग्जाम गया हो, बना हो, जिसमें नंबर सीरीज का आपका सवाल नहीं आया हो। और नंबर सीरीज के सवाल कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनके पैटर्न कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको अच्छी तरीके से जानकारी है, अच्छी तरीके से आपको पता है। चलो सॉल्व करते हैं। जब भी नंबर सीरीज का कोई भी सवाल आपकी स्क्रीन, आपके पेपर में, आपके एग्जाम में कोई भी आता है, तो सबसे पहले हम उस सीरीज में दिए गए हर 2 डिजिट के बीच का डिफरेंस पता करते हैं, मतलब दोनों का अंतर। ठीक है, 93 और 95 में आपको अंतर देखने को मिलेगा कितने का? 2 का। कितने का? 2 का। 95 98 में आपको 3 का देखने को मिलेगा। 98 103 में आपको अंतर मिलेगा 5 का। 103 110 में कितने का मिलेगा? 7 का। कहने का मतलब है आपको अंतर पहले 2 का देखने को मिला, फिर 3 का मिला, फिर 5 का मिला, फिर 7 का मिला। अगला अंतर क्या होगा? अगला अंतर क्या होगा? देखो ये आपको 2 5 3 7 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं प्राइम नंबर। कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से और सेल्फ से कटे, 1 से और सेल्फ से। तो 7 के बाद अगला जो प्राइम नंबर होता है वो होता है हमारा कितना? 11। कितना होता है? 11। तो 110 और अगले नंबर का डिफरेंस कितना हुआ? 11। तो मैं अगर 110 में अगर मैं 11 को जोड़ दूं तो हमारा आ गया 121। 121 हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 में है। इजी है, हार्ड नहीं है। चलो कोई नहीं, कर लोगे, ज्यादा कोई हार्ड नहीं हो रहा है, कर लोगे बहुत आसानी से। अगले पे आओ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक सवाल नंबर सीरीज का आपको दिया है और थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल रखा गया है आपके लिए। ये सवाल आपको मैं होमवर्क में देता हूं हर प्रैक्टिस सेट की तरह, क्योंकि नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट है और आपको आनी चाहिए। अगर आपको नंबर सीरीज ठीक से नहीं आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे GS 365 पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको नंबर सीरीज का पूरा फाउंडेशन कोर्स मिलेगा। आपको 3 क्लास मिलेंगी और हर तरह का टाइप ज़्यादातर करा ही गया है। तो ये सवाल मैं आपका होमवर्क में रखूंगा, और ये सवाल जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो ये आप करोगे कमेंट। आपको कमेंट करना है इसका आंसर। अगर आपको नहीं आता है तो मैं इसकी अलग वीडियो बना दूंगा और या फिर कमेंट में आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो नंबर सीरीज का एक सवाल आपके होमवर्क में करना ही करना है ये सवाल। अगले वाले पे आओ। चलो पैटर्न वाला करते हैं। 11 और 13 26, 11 और 13 26 में जिस तरह रिलेशन है ऐसे 9 और इनमें से कौन सी डिजिट में रिलेशन होगा? कहने का मतलब है डिजिट नंबर 1 है, डिजिट नंबर 2 है, और दोनों डिजिट में जो रिलेशन है आपस में है वही रिलेशन आपको 9 और अगली डिजिट में देखने को मिलेगा। तो अगली डिजिट क्या होगी? देखो 11 और 13 26, ठीक है, 11 और 13 26। तो मैं अगर 11 का क्यूब करता हूं, क्यूब मतलब 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 का मेरा क्यूब होता है 1 3 3 1, 1 3 3 1 क्या होता है मेरा? 11 का क्या होता है? क्यूब होता है। ठीक है, थोड़ा साफ लिख देता हूं। ठीक है, अब तुम देख पा रहे होंगे कि 1 3 2 6 और 1 3 3 1 बहुत नियर डिजिट है, बहुत ही आस पड़ोस की डिजिट है। तो इसमें क्या हुआ होगा? इसमें माइनस किया गया है 5, तभी तो मेरा कितना आया? 1326 आया। अगर मैं 9 का क्यूब करता हूं, अगर मैं सेम रिलेशन इसमें लगाता हूं, मतलब मैं 9 का क्या करता हूं? क्यूब करता हूं, और 9 का क्यूब मुझे पता है मेरा कितना होता है? 729। 729 में हमने क्या माइनस किया है? हमने किया है 5 को घटाया है, तो मेरा आंसर 724 आया है। कितना आया है? 724। और 724 मेरा ऑप्शन नंबर इसमें है, बी में। इसमें है, ऑप्शन नंबर मेरा बी में है। चलो आ गया ये अगला सवाल। इन द मिरर
इज प्लेस टू द राइट साइड। राइट साइड मतलब दाहिनी ओर, दाहिनी ओर आपका मिरर लगा दिया है यहाँ पे, ये ऐसे कर दो, ये आपका कोई शीशा लगा दिया, मिरर लगा दिया है दाहिनी साइड। और बताइए आपको इमेज कैसी बनेगी, इमेज फाइंड करनी है, मिरर इमेज का सवाल है, मिरर इमेज का सवाल है, तो फाइंड कीजिए। सबसे पहले आपको ऐसे सवालों में ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेट ये करोगे, ये एरो ऊपर की तरफ है तो इधर मुड़ेगा तो एरो ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि इमेज बन रही है राइट साइड में ना कि ऊपर, तो कोई अंदर नहीं आएगा। इसमें ऊपर इमेज, इसमें नहीं है एरो ऊपर, ये कट गया, इसमें नहीं है, ये कट गया, मतलब दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो चुके हैं। बच्चे कितने, दो बचे। अब दो को देख लो, इसका फेस इस साइड है जेड का, तो इसका इस साइड होगा, इसका इस किस साइड होगा, इस वाली साइड होगा, तो ये वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, डी हो गया। कहने का मतलब आपका जेड का फेस इस साइड है, तो अगली वाले में जेड का फेस मुड़ जाएगा, इस वाली साइड आ जाएगा, इस वाली साइड ये रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हुआ, मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या हुआ, फोर्थ हुआ। अगले पे आओ, फाइंड ऑड वन। ऑड वन मतलब असंगत की पहचान, असंगत, असंगत, असंगत बताइए इनमें से तीन तो एक जैसे हैं, सेम पैटर्न के हैं, एक इनमें अलग है, एक कोई ऐसा है जो इनके पैटर्न को बिगाड़ रहा है और वो आपको बताना है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट है और आप इंटेलिजेंट है, सवाल उड़ा दिया होगा सबसे पहले आपने। चलो बताओ 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 बताओ। देखो मैं अगर बाहर वाली इमेज को देखता हूं तो 1 2 3 4 5, बाहर वाली में कितनी लाइन है मेरी, 5 लाइन है। कितनी लाइन है मेरी, 5 लाइन है। अंदर वाली में कितनी है, 1 2 3 4 5 6, अंदर वाली में मेरी 6 है, मतलब एक बढ़ के, एक बढ़ के। चलो इसमें कितनी है, ऊपर वाली में 3 है, अंदर वाली में कितनी है, 4 है। ऊपर वाली में 4 है और अंदर वाली में कितनी है, 5 है। ऊपर वाली में कितनी है, 6 है, अंदर वाली में कोई लाइन ही नहीं है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर भी सही है। ऑप्शन नंबर भी असंगत है, असंगत है ऑप्शन नंबर आपका बी। तो और नंबर कौन सा हुआ आपका, ऑप्शन नंबर बी हुआ। चलो अगले पे आओ। अगला सवाल कह रहा है कट पेपर फोल्ड का सवाल है, और कट पेपर फोल्ड के सवाल आते रहते हैं, और आते क्या रहते हैं, आते ही आते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं। चलो कोई आपका पेपर है स्ट्रेट, ठीक है, पहले स्टेप पे उसने पेपर को आधा फोल्ड कर दिया है, पेपर को उसने आधा फोल्ड कर दिया है। इमेजिन करना होता है भाई, ये इसमें कोई शॉर्ट टेक नहीं लगती, आपका इमेजिनेशन ही आपको बता सकता है कि सवाल कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया है, पेपर को आधा फोल्ड कर दिया है। आधा फोल्ड करने के बाद तीसरे स्टेप पे उसने पेपर को एक बार और फोल्ड कर दिया है। पेपर को अब तक 2 बार फोल्ड कर दिया गया है। फोल्ड करने के बाद उसने 2 जगह पेपर को कट कर दिया, पेपर को 2 जगह से काट दिया है। काटने के बाद वो कह रहा है कि पेपर को खोलोगे, खोलने के बाद इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको शो करेगा कि पेपर खोलने के बाद कैसा दिखेगा आपको, ठीक है। देखो जब पेपर को खोलोगे आप तो ये जैसे यहाँ पे है वैसे ही एक यहाँ पे बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब है आपकी इस साइड कुछ इस तरह की इमेज दिखाई देगी पेपर खोलने के बाद, जब पेपर को आप ऐसे करके दोबारा खोलोगे तो, ठीक है। यहाँ पे है कोई नहीं है, ये ऑप्शन आपका कट गया, यहाँ पे है नहीं है, लेकिन अभी तक आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं अभी तक, लेकिन सवाल को हमने अभी पूरा सॉल्व नहीं किया है और अब तक हमें ये पता चल चुका है कि 2 ऑप्शन तो इसके है ही नहीं। तो ये फायदा होता है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का, और मैं बार बार आपसे यही कहता हूं ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करना सीख जाइए, ठीक है। अगले पे आओ। ऊपर का तो कोई यहाँ इमेज तो कोई बनेगी नहीं, इमेज यहाँ भी कोई नहीं बनेगी, क्योंकि सिर्फ कटिंग इस वाले एरिया में होगी, और इस वाले ऑप्शन में कह रहा है कि ऊपर कोई इमेज बनी है, ऊपर कटिंग है, मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका ए बचा। पूरा सवाल सॉल्व नहीं हुआ है लेकिन हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। मैं कह रहा हूं यही फायदा है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का। चलो अगले पे आओ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है। ये कोई वर्ड है आपका होम, HOME। होम को लिखा जाता है ELJB। होम और ELJB इन दोनों वर्डों में जो रिलेशन है वही रिलेशन आपका किस किस में होगा, ARHB में, और इनमें से कोई ऐसा वर्ड है, ठीक है। H के बाद देखो EFGH 3 का अंतर, LMNO 3 का अंतर, JKLM 3 का अंतर, BCDE 3 का अंतर, मतलब आपके दोनों में कितने का अंतर है, हर 3 अल्फाबेट का अंतर है, हर 3 अल्फाबेट का, ठीक है।
तो अगला वर्ड क्या है, ARHB, ठीक है। तो हमें ऑप्शंस में देखना है कितने का अंतर होगा। देखो पहली बात तो ये है, 4 वर्ड हैं तो आंसर भी हमारा 4 का ही आएगा। कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 हमें कुछ और दिखा रहा है, मतलब एक हमने एलिमिनेट कर दिया कि ऑप्शन नंबर 3 तो होगा ही नहीं। अगले पाओ, ए के बाद BCD, मतलब 3 का अंतर। कितने का अंतर, 3 का। इसमें डी आ रहा नहीं है, इसमें डी आ रहा नहीं है। RSTUHIJK BCDE, इजी, बहुत इजी है। मतलब आपको पहले ही स्टेप में पता पड़ गया कि हमारा आंसर क्या है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। आ गया। इसे करने का एक तरीका और है, वो थोड़ा लंबा बैठेगा। लंबा क्या बैठेगा बता देता हूं मैं। जैसे ये है ARHB, ठीक है। ए हमारा पहले नंबर पे आता है, आर हमारा 18 पे आता है, एच हमारा आता है 8वें पे, और बी आता है हमारा कौन से पे, दूसरे पे, ठीक है, दूसरे पे। तो इसके बाद 3 जोड़ दो, एक के बाद 3 जोड़ोगे क्या हो गया, 4। 4 पे कौन सा आता है हमारा, डी आता है, ठीक है। 18 पे क्या जोड़ दोगे तुम, 3 जोड़ना है, 3 ABCDE, ठीक है, 4 हो जाएगा। 3 जोड़ दोगे, 18 से तुम 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, U आएगा। तो जोड़ने के बाद ये भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें जल्दी एग्जाम में तो उंगली पे गिन के जल्दी कर दोगे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इसका फॉर्मेट ये भी होता है, नंबरिंग होती है आपकी अल्फाबेट A to Z तक। इसकी शॉर्ट ट्रिक की अगर वीडियो आप चाहोगे तो मैं वो भी बता दूंगा। जो बड़े एग्जाम होते हैं हमारे CGL CHSL, तो उनमें वो ट्रिक बहुत काम आती है। चलो ये तो आपका एक फॉर्मेट से है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि पेपर में हमारी काउंटिंग उल्टी दे देगा। मतलब मैं बोलूं, जैसे अगर मैं A to Z जाऊं तो मैं हमारा जो M होता है वो आता है 13वें नंबर पे, ठीक है। अगर मैं Z to A आऊं तो हमारा M कौन से हो जाता है, M हो जाता है मेरा 14वें नंबर पे। एग्जाम्पल दूसरा देता हूं एग्जाम्पल में। अगर मैं A to Z जा रहा हूं तो Z मेरा कौन से नंबर पे आएगा, Z मेरा 26वें नंबर पे आएगा, ठीक है। अगर मैं Z to A जा रहा हूं तो Z मेरा कौन से नंबर पे आएगा, A पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। तो ये सारी जो नंबरिंग है आपकी इसमें बहुत ज्यादा काम आती है। कहने का मतलब है आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। अगले सवाल पे आओ। अगला सवाल आपको वेन डायग्राम में दिया गया है। आपको ये डायग्राम शो किया गया है और आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, और चारों ऑप्शन को आपको देख के बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको प्रेफर करता है, ठीक है, जो इसके लिए सही है। देखो पहला है फूल गुलाब कमल। फूल गुलाब कमल तीनों क्या है, तीनों एक ही संगति के हैं, ठीक है। अगर मैं देखूं, अगर इसका इमेज बनाऊं मैं, तो ये क्या हो गए, ये सारे फूल हो गए, ठीक है। फूल के अंदर गुलाब आता है, फूल के अंदर ही कमल आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो हुआ ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो हुआ नहीं। ऐसा महिला पत्नी का भी एक बॉन्ड होता है। अगर मैं बोलूं कि सारी जो पत्नी होती हैं वो क्या होती है, महिला होती हैं, ठीक है। तो दूसरा भी बनानी हमारा। तीसरा कह रहा है बूढ़ा दुल्हन बच्चा, तीनों अलग अलग संगति के हो गए। तीनों क्या हो गए, अलग अलग जनरेशन के हो गए, अलग अलग संगति के हो गए, इनमें कोई भी बॉन्ड नहीं आपस में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है बिल्कुल, क्योंकि बूढ़ा दुल्हन और बच्चा में कोई भी कॉमन चीज नहीं है, कोई भी कॉमन चीज आपकी नहीं है। अगले पे आओ। अगला सवाल आपको एक नंबरिंग दे दी गई है, आपको एक पैटर्न दे दिया गया है, बोलूं तो बोर्ड मास, ठीक है। अब आपको साइन देखने हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साइन देखने हैं। इनमें से कोई सा आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें साइन पुट करने के बाद हमारी वैल्यू एग्जैक्ट बैठे। कहने का मतलब है, अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 को लेता हूं, 1 में क्या है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस और इक्वल्स टू, ठीक है। इनमें से अगर मैं इस पूरे साइन को, सारे साइन को मैं अगर इसमें पुट करूं तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 83 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 83, ठीक है। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है समझने के लिए, आपकी नजरों में छुपी है, बस आप देख नहीं पाते हो। सबसे पहले इस तरह का सवाल आए तो आपको चारों ऑप्शन सॉल्व नहीं करने हैं, देखो आपका जो आंसर दिया गया है इक्वल टू में 83 है। 83 ना तो कोई डेसिमल में है, ना कोई फ्रैक्शन में, मतलब फ्रैक्शन मतलब ना तो आपको ऐसे दिया गया है 83/5, ना ऐसे दिया गया है 8.3, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है 83, ठीक है। कहने का मतलब है इस पूरी सीरीज में जो भी डिवाइड हुआ होगा वो बिल्कुल परफेक्ट हुआ होगा। कहने का मतलब है चारों ऑप्शन में से आप ऐसा ऑप्शन चूज करिए कि जहां आप डिवाइड की वैल्यू रखें तो एग्जैक्ट आंसर आए।
बताता हूं मैं। ये कह रहा है पहले में अगर मैं डिवाइड रखता हूं पहली जगह पे, ये क्या है डिवाइड का साइन ये वाला, ठीक है, ये वाला साइन आपको डिवाइड कर दे रखा है बस समझने के लिए आपको, ठीक है। ये साइन अगर मैं यहां रखता हूं 9 डिवाइड 6 रखता हूं तो मेरी वैल्यू पॉइंट में आएगी, मेरी वैल्यू पॉइंट में आएगी। लेकिन सवाल के एंड में हमें आंसर क्या दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है, ना फ्रैक्शनल में है ना आपका पॉइंट डेसिमल में है, ठीक है। तो मेरा पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप अगर 2 में जाओगे तो डिवाइड यहां पे दे रखा है, मतलब 6 डिवाइड 3, तो 3 दूनी 6, मतलब आपका डिवाइड की वैल्यू एग्जैक्ट दे रखी है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो, सही हो। चलो ऑप्शन नंबर सी में भी वही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में तीसरी जगह पे 1 2 3, मतलब 3 डिवाइडेड बाई 1, तो 3 आ सकता है। मतलब हमने क्या किया, इससे हमने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया और हमने जल्दी जल्दी पता कर लिया कि भाई हमारा ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब और ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व तो करना पड़ेगा भाई, ये सवाल टाइम मांगता है और एग्जामिनर टाइम आपका खर्च करने के लिए ये सवाल आपको देता है, तो भाई चलो करिए। अब वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सवाल कर देते हो और कितना अपना टाइम बचा लेते हो। चलो सवाल है 9 6 3 1, सॉरी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा क्योंकि 3 डिवाइडेड बाई 19 है, 1 नहीं है, तो क्या आ गया पॉइंट में आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन बच रहे हैं 19 4 और 83, ये तो इक्वल टू में ही है। मैं ऑप्शन नंबर बी को मानता हूं। यहां पे अगर मैं प्लस रखूं, यहां पे अगर मैं डिवाइड रखूं, यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई रखूं और यहां पे अगर मैं माइनस रखूं, ठीक है, तो 9 प्लस 6 से कितनी बार गया, 2 बार, 19 दूनी 38, 38 माइनस 4 इक्वल्स टू 83। 38 में से 4 घटा तो कितने बचे आपके, 34 बचे, प्लस 9 कितना हुआ 83, कितना हुआ 43, कितना हुआ 83, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी नहीं है। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब ऑप्शन नंबर सी है तो कोई बात नहीं, अपने घर की क्लास है, यूट्यूब पे फ्री चल रही है, सब कुछ फ्री मिल रहा है, तो करके बता दो। चलो कर ही देते हैं। क्या है आपका 9 है, 6 है, 3 है, 19 है, 4 है और 83 है, जो कि आपका इक्वल टू में है। पहले में आपको माइनस दिया गया है, दूसरे में आपको डिवाइड दिया गया है, तीसरे में प्लस दिया गया है, चौथे में मल्टीप्लाई दिया गया है, ठीक है। 3 से काटा 2 बार, 9 माइनस 2 प्लस 19 चौक 20 चौक 80, कितना हुआ 76 इक्वल टू 83, ठीक है। 9 में से 2 गए तो कितने बचे 7, 7 प्लस 76 कितने बचे 83, तो 83 इक्वल टू 83, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले पे अगला सवाल, सेलेक्ट द ऑप्शंस फिगर दैट विल कम्स नेक्स्ट टू द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। ये आपको फिगर दे रखा है और इस फिगर को देख के बताना है कि अगले वाली जो इमेज होगी, अगला वाला जो डिब्बा बनेगा वो इनमें से कौन सा होगा, इनमें से आपका कौन सा होगा। तो हमें पहले से पैटर्न शुरू करना है और एंड तक का देखना है, और ऑप्शन जो हमें एलिमिनेट दिख रहे हैं वो एलिमिनेट कर देने हैं। देखो इसमें 4 बिंदी हैं, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो सिंपल सी बात है अगले में तो 1 भी नहीं होंगी, लेकिन हमें 2 में दिखाई दे रही है, तो दोनों ऑप्शन क्या हुए हमारे गलत हो गए। बचा कितने हैं, बचे हमारे 2 ऑप्शन। देखो इसमें जो एंडिंग पॉइंट है उनमें कोई भी आपको एरो दिखने को नहीं मिल रहा है। इसमें आपको 1 मिला, इसमें आपको 2 मिले, इसमें आपको 3 मिले, तो अगले वाले में आपको 4 देखने को मिलेंगे। इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, ठीक है। चारों क्या है, चारों और जो है आपके एरो बाहर की साइड है, ठीक है, बिल्कुल एंड पॉइंट से बाहर की तरफ जा रहे हैं, बाहर की तरफ है, बाहर बाहर बाहर। लेकिन इस वाले में क्या है, ये अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत होगा। तो बचा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी बचा, ऑप्शन नंबर आपका बी बचा। अगले पे आओ। नेहा एक वस्तु बेचना चाहती है, यदि वह 200% लाभ कमाना चाहे तो विक्रय मूल्य लागत मूल्य का कितना गुना होना चाहिए। भाई मैथ का सवाल आ गया, मैथ का सवाल आ गया। अब रीजनिंग की क्लास है, मैथ का सवाल आ गया। भाई ये मैंने नहीं किया है, आपके एग्जामिनर ने दिया है। देख रहे हो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आपको रीजनिंग के सेक्शन में आपको मैथ के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो पेपर को ज़्यादा हल्के मत लो, एग्जामिनर कुछ भी डाल सकता है। तो भाई आया तो करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। नेहा मान लो नेहा एक वस्तु बेचना चाहती है, मतलब कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी थिंग है आपकी, उसका प्राइस मान लेते हैं, प्राइस मान लो
एक्स। ठीक है, प्राइस मान लेते हैं, उस चीज का प्राइस क्या है, उस चीज का प्राइस है एक्स। अब वो 200% प्रॉफिट बेचने जाती है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स है। और 200% बेचने के लिए, 200% पे बेचने के लिए उसका प्राइस कितना होगा, उसका 2x हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी चीज की वैल्यू क्या है, एक्स रुपए है, 200% बेचने पे क्या होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 200 रुपये हो जाएगी। अब बताना है उसका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मतलब एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी आपका कितना है, सीपी आपका है एक्स और प्रॉफिट कितना है आपका 2x। ये आपका क्या है, ये प्रॉफिट ही तो है, प्रॉफिट तो आपका x प्लस 2x कितना हुआ 3x, मतलब आपका 3 गुना, मतलब आपका 3 गुना, कितना 3 गुना, 3 गुना का है ऑप्शन नंबर आपका सी में है। तो कितना हुआ 3 गुना आंसर आपका। अगले पे आइए, देख रहे हो मैथ के सवाल आ रहे हैं आपके रीजनिंग के में, मैथ के सवाल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रीजनिंग को भी आप मैथ से कम मत मानो, 25 नंबर की आ रही है, तो आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना भाई रीजनिंग में, क्योंकि एक एक सवाल, एक एक नंबर आपका सिलेक्शन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको अच्छी तरह पता है। एक एक नंबर से आपकी रैंक हजारों के पार पहुंच जाती है, आपको पता भी नहीं है। चलो अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल कह रहा है जैसे रिलेशन ए और बी दोनों में है वैसे ही रिलेशन आपका सी और डी में होगा, तो बताइए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा। ठीक है, ये इमेज है, इसका रिलेशन किससे है, बी से है। ठीक है, इसमें क्या है, आपका क्रॉस खत्म कर दिया, इसे कहते हैं डायगोनल्स। ठीक है, मैं कोई भी इमेज बनाऊं और इसमें क्रॉस बना दूं, इसे कहते हैं डायगोनल्स। मतलब इस वाली इमेज में आपके डायगोनल्स को क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। इस वाली इमेज में क्या है, रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ये वाला है, आजा। ठीक है, तो मैं रेक्टेंगल यहां बना देता हूं। इस वाले में क्या, इसके डायगोनल्स को खत्म कर दिया, तो बचा क्या, बीच वाली लाइन बची। आपका ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा, शायद प्रिंट नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यही होगा, डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका 4 है, जो कि